हरे कृष्ण। प्रश्न है संयुक्त परिवार सभ्यता को फिर से कैसे वापस ही लाया जाए। तो किसी वस्तु का हम लाभ और क्षति के बारे में जानेंगे। जिस वस्तु में क्षति ही क्षति है तो हम उसको त्याग करेंगे, जिसमें लाभ ही लाभ है उसको हम स्वीकार करेंगे। जैसे कि पहले पूरा आयुर्वेदिक औषध लोग व्यवहार करते हैं और रोग से समूल रूप से निवारण पाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये अंग्रेजी दवाइयों का प्रचलन हुआ। अंग्रेजी दवाई में कोई रोग ठीक नहीं होता है, एक रोग बंद होता है तो दूसरा रोग उससे आरंभ होता है। उसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं साइड इफेक्ट या रिएक्शन। तो उसका क्षति को जानते हुए धीरे धीरे लोग पूरा अंग्रेजी दवाई का सेवन अभी बंद कर रहे हैं और धीरे धीरे फिर से आयुर्वेदिक को दवाई को ले रहे हैं, जिससे कि लाभ ही लाभ है, शरीर के लिए कोई हानि नहीं है और रोग समूल रूप में नष्ट होता है। ऐसे ही पहले लोग शाकाहारी थे, धीरे धीरे मांसाहारी होने लगे। तो मांसाहार करने से मनुष्य शरीर में विभिन्न प्रकार का रोग उत्पन्न होने लगा, उसमें बहुत सारे विषैला वस्तु उत्पन्न होने लगा। तो ये बात को जानकर धीरे धीरे लोग फिर से शाकाहारी होने लगे। अमेरिका जैसा पाश्चात्य देश में आज 60% लोग फिर से शाकाहारी हो गए, क्योंकि शाकाहारी में लाभ ही लाभ है, मांसाहारी में क्षति क्षति है। ऐसे ही जब भी हम संयुक्त परिवार में रहेंगे तो उसमें लाभ ही लाभ है, उसमें कोई क्षति नहीं है। जो पहली जो लाभ होता है संयुक्त परिवार में, किसी भी बच्चे अनाथ नहीं होंगे। अभी क्योंकि ये संयुक्त परिवार चाचा ताऊ मामा सब बड़े परिवार होता है। अगर किसी पुरुष का किसी सदस्य अगर उसमें शरीर छोड़ता है तो दूसरे जो परिवार का सदस्य उसको देखभाल करते हैं। किसी का माँ मर जाते हैं तो दूसरे उसका चाची जेठा सब इन लोग मिलके उसका देखभाल करते हैं। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं महाभारत में, पांडव लोग का जो पिताजी थे पांडु महाराज कम उम्र में शरीर छोड़ दिए, लेकिन पांडव का 5 बच्चों का देखभाल करने में कोई कमी नहीं रहा, क्योंकि वो संयुक्त परिवार था। अन्य लोग उनको अच्छा से देखभाल करके उन बड़े हो गए। ऐसे ही दूसरा जो उसमें लाभ होगा, हमारा समाज में कोई वृद्ध आश्रम नहीं रहेगा। जब भी किसी का समझो एक संतान होते हैं अलग से रहते हैं, तो संतान मरने के बाद उनका माँ बाप का देखभाल करने वाला कोई होता नहीं और उनको विवश होकर वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। लेकिन अगर संयुक्त परिवार होगा, एक पारिवारिक सदस्य मरेगा तो अन्य जो पारिवारिक सदस्य होते हैं उनको देखभाल करते हैं। जैसे ही आप देखिए महाभारत कहीं ले लीजिए, जैसे ही समझो पांडव और धृतराष्ट्र और गांधारी का 100 पुत्र थे, 100 पुत्र मारे गए, लेकिन उनका देखभाल पांडव लोग किए, उनको वृद्धाश्रम का देखना नहीं पड़ा। पहले ये वृद्धाश्रम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अभी सब अलग अलग लोग रहने लगे, पारिवारिक जीवन बिताने लगे, इसके लिए ये समस्या आरंभ हुआ। लेकिन जब ये संयुक्त परिवार सभ्यता होगा तो उसमें वृद्धाश्रम भी आपका बंद हो जाएगा। तीसरा जो उसमें लाभ है वो आपको, अगर संयुक्त परिवार है, परिवार में 25 से 30 सदस्य है, कोई शत्रु भी आपको आक्रमण नहीं कर पाएगा, आप शक्तिमान रहेंगे। जैसे आपको एक अगर लाठी होता है तो कोई आसानी से तोड़ सकता है, अगर जब लाठियों का गुच्छा होता है तो कोई एक साथ में तोड़ नहीं सकता है। शत्रु आने पर वो विचार करेंगे, अगर चोर भी आएंगे तो चोर भी विचार करेगा। अगर हम चोरी करने के लिए जाएंगे, उनका 25 सदस्य एक एक लाठी लेके आएंगे तो हमारा दुर्दशा क्या होगा। तो उसमें क्या होता है, शक्ति भी बहुत अच्छी हो जाती है, शत्रु आक्रमण नहीं कर पाते, शक्ति होता है, उसमें अनाथ आश्रम भी बंद हो जाता है और बच्चे लोग का देखभाल भी अच्छा होता है। भगवत गीता के 39 से लेकर 46 श्लोक में बताया गया, अर्जुन ने युद्ध नहीं करने का कई तर्क भगवान के सामने रखे। उसमें एक तर्क रखे थे अर्जुन ने कि ये बहुत बड़ा युद्ध होगा, उसमें विशेष करके वयोवृद्ध लोग मारे जाएंगे और वयोवृद्ध मारा जाने के उपरांत जो कुल का स्त्रियां होती है वो व्यभिचारिणी हो जाएगी। व्यभिचारिणी होने पर उनसे जो पुत्र उत्पन्न होंगे वो वर्णशंकर बच्चे उत्पन्न होंगे। जब वर्णशंकर बच्चे उत्पन्न होंगे तो वो कुल परंपरा का पालन नहीं कर पाएंगे, पितरों को पिंडदान बंद हो जाएगा, जिसके कारण ये पितर फिर से नीचे गिर सकते हैं। तो प्रत्येक परिवार का सदस्य का आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए परिवार में वयोवृद्ध होने का मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है। ये बात अर्जुन ने भगवान कृष्ण को एक तर्क के रूप में प्रस्तुत किए थे। जब ये संयुक्त परिवार रहेगा उसमें सभी परिवार का सदस्य का
आध्यात्मिक और भौतिक कल्याण होता है। तो ये जो संयुक्त परिवार सभ्यता में कल्याण ही कल्याण है, लाभ ही लाभ है। इसके लिए धीरे धीरे ये हमारा जो आधुनिक सभ्यता के लोग को इस लाभ को समझना चाहिए और इसको आचरण करके जीवन में ये करके लाभान्वित होना चाहिए। हरे कृष्ण।